नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप समूह ग ले लीजिए या समीक्षा अधिकारी लीजिए, यूकेपीसीए ले लीजिए या फिर एसएससी की एग्ज़ाम ले लीजिए, और जितने भी राज्य सरकार परीक्षाएँ आयोजित कराती हैं या केंद्र सरकार परीक्षाएँ आयोजित कर उससे संबंधित हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको हम ज़्यादा फोकस रखते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं। एक श्रृंखला में आपके सम्मुख से लेके हुए आ रहा हूँ। ये देखते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। बहुत से विद्यार्थियों द्वारा मुझे कॉल आए, सर कि हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मोटिवेशन टूट रहा है। तो आज मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेते हुए आया हूँ। एक मेरी सिस्टर भी है, वो भी CDS की तैयारी कर रही हैं। अब उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पढ़ाई करूं और मन नहीं लग रहा है। तो कई बच्चों के कॉल आते हैं कि सर हम किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को तो कंटिन्यू रखें। आइए आज उसी श्रृंखला को हम शुरुआत करते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखिए, बेसिक चीज़ें होती हैं कि हम किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, हम किस गोल को अचीव कर रहे हैं। पहले ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि हमारा एम क्या है, हम पाना क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारियां होती हैं। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तब क्या होता है, आपके मन में अजीबो गरीबों क्या होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। ये सभी के साथ होते हैं। पहली दफ़े जब कोई परीक्षा के लिए तैयारी करता है तो मन विचलित होता है। मन एक जगह स्थिर न होते हुए अलग अलग जगह विचलित होता रहता है। तो ऐसे में परेशानी होती है, हमें कॉन्सेंट्रेट करने में काफ़ी क्या होती है, परेशानियों के सामना करना पड़ता है। मगर हम क्या करते हैं, उसके उपरांत भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मेन कारण क्या होता है, इससे पूर्व हम इस तरीके से तैयारी करते हुए आए नहीं हैं, तो हमें कंसंट्रेट होगा कैसे। अब जब हमें अपनी लाइफ को आगे किसी गोल की तरफ बढ़ाना है, जब हमें एक छोटी सी नौकरी पानी है या ऊंचे पद पर जाना है, या आप PCS की बात करो या IAS की बात करो, तो वो चीज़ को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब मेहनत वो इस तरह की करनी होगी कि हम उस जगह पे पहुँच सकें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए। उसमें से मान लीजिए 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें से जो सिंसियर होते हैं वो 30% लोग सिंसियर होते हैं, और कोई किसी कारणवश पढ़ाई नहीं करता है। कोई सोचता है कि यार जब एग्ज़ाम आएंगे हम तब तैयारी करेंगे, कोई कहता है चलो हम वैसे ही पेपर दे आएंगे। तो ये चीज़ों से घबरा जाता है इंसान कि यार 1 लाख लोगों ने भरा है तो मेरा नंबर कैसा आएगा। तो जो मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ उसमें क्या होता है, 30% ही लोग सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं। जब वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उनके दिल में ऐसे अजीबोगरीब ख्याल नहीं आते हैं। उनको गोल फिक्स रहता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, ठीक है। वो जब वो चीज़ अचीव करते हैं तो उन्हें उस मंजिल को पाने में आसानी हो जाती है। तो जब कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, तो आपने देखा होगा कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। यदि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है तो मेन जो फोकस रखना चाहिए, अपने बुकों पे फोकस रखना चाहिए। हालांकि ऐसा करने में आपको क्या होती है, परेशानी होगी। धीरे धीरे क्या होगी, इसकी आदत आपको पड़ जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी तो ये चीज़ें आपके लिए एक आसान तरीका होगा कि आपकी दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। अब देखिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या करना होगा, आपको फ्रेश हो जाना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की टेंशन है या किसी है तो अपने मूड को फ्रेश कर लीजिए, तब जाके आप पढ़ने के लिए बैठिए। आसान उसके पश्चात क्या होगा, एकदम जब किताब खोलते हो तो बड़े बड़े प्रश्नों की तरफ मत जाइए, आसान प्रश्न हल करने की कोशिश करें। और पढ़ाई के दौरान जो टीचर ने, जो कोचिंग सेंटर में या अन्य जगहों पर जो टीचर हैं, जो आपके गुरुजी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उन पर फोकस रखिए, उनको स्मरण कीजिए और पढ़ाई के लक्ष्य को निर्धारित करें। हमें कि पढ़ाई किस प्रकार से करनी है। हमेशा क्या है, पढ़ाई करते समय अपना टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करें। यदि आप अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और कल्पना से बचें कि हम क्या करते हैं, हम जब फॉर्म भरते हैं या पढ़ाई करते हैं, यार मैं तो IAS बन जाऊंगा या मैं बड़ी बड़ी पोस्टों में चला जाऊंगा, मैं DM बन जाऊंगा या फिर SP बन जाऊंगा। ये ख्याल से बचे।
जब ये ख्याल, जब ये कल्पनाएं हम पे जब हावी हो जाती हैं तो हमारा कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। कोशिश करें कि सिर्फ मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक ऐसा वातावरण की तलाश करनी होगी, ऐसा वातावरण बनाना होगा, उसका चुनाव आपको करना होगा। शोरगुल से बचें, कहीं पर शोरगुल हो उसी चीज़, जैसे घर में बच्चे शोरगुल करते हैं तो आप अलग से कमरे में चले जाइए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और शांत वातावरण में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है कॉन्सेंट्रेट होकर, जिससे पढ़ाई में क्या होता है, आप लोगों का मन बना रहता है, जो चिड़चिड़ापन होता है वो शांत हो जाता है। ये चीज़ करने से कई दफ़े आपको क्या होता है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है आपके लिए, निश्चित अवधि के लिए समय का निर्धारण करें कि हमें कितने समय के लिए कौन सा टॉपिक देखना है। और कम से कम देखिए, आपको यदि किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो कम से कम रोजाना 3 घंटा पढ़ना सुनिश्चित करें। यदि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो कम से कम 3 घंटा पढ़ना आपको निश्चित तौर से सुनिश्चित करना चाहिए। और सुबह शाम का समय निर्धारित करना चाहिए कि मुझे सुबह को कितना पढ़ना है, शाम को कितना पढ़ना है, ये चीज़ आप निर्धारित करें। बिना निर्धारित किए हुए ये चीज़ें आपको, जो आप जिस गोल को आप अचीव करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाई। देखिए, आपने 2 घंटा शाम पढ़ा, 2 घंटा सुबह पढ़ा, वही 4 घंटा हो गया ना। मगर कॉन्सेंट्रेट, फोकस रखिए। ये नहीं कि यार आप किताब खोल के बैठे हो, आपका दिमाग कहीं और है, आप विचार कोई और आ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और अपना काम को कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करें कि मुझे अपने काम को इतने समय के अंतर्गत ये ख़त्म कर लेना है, ये टॉपिक मुझे अगर आधे घंटे में ख़त्म करना है तो करना है। जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक आपको सफलता पाने में थोड़ा मुश्किल होंगे। ये नहीं कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपकी मेहनत और जो कठिन परिश्रम करोगे उसी से आपको आपका भविष्य निर्धारण होगा। कोई भी कार्य कल पे न छोड़ें। ऐसा होता है ना कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे, जैसे मान लीजिए हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको हमने आधा पढ़ लिया, हम सोचेंगे यार हम बोर हो रहे हैं तो उसको हम कल पे छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल मत करें। मैंने आपसे इससे पूर्व बोला है कि निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इतना समय देना है तो देना ही है, कोई टॉपिक को कल पे न छोड़ें। और समय का निश्चित तौर पर पालन करें। यदि आपने टाइम टेबल बना रखा है उसके अनुसार ही उसको फॉलो करें। यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप जानते हो कि क्या होता है आगे। और समय से पढ़ाई करें। आपने जो चीज़ निर्धारित की हुई है, जो अपना टाइम टेबल बना के रखा है, यदि आप उस पर फोकस रख के चलते हो तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक नोट करने वाली एक चीज़ और बताता हूँ जो महत्वपूर्ण होती है। देखो, भरपूर नींद लेने, क्योंकि यदि आप भरपूर नींद नहीं लोगे तो आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है उसमें कहीं ना कहीं उसमें उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और स्मरण शक्ति में क्या होता है, उसका बढ़ोतरी होती है और ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। और परीक्षा में जब आप परीक्षा देते हो, परीक्षा के समय मन विचलित नहीं होता है। और प्रयास करें कि नींद लेते समय पढ़ाई का प्रदर्शन भी और बेहतर होता जाता है। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, और जब हम सोते हैं तो उन दोनों का कहीं ना कहीं समावेश होता है। देखिए, पर्याप्त मात्रा से नींद लेने से क्या होती है, पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन होता है। ये नहीं कि आपने 24 घंटे में से 22 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहे हो। क्यों? आपको यदि नींद पूरी तरीके से नहीं लोगे तो आपका शरीर थकान होगा, आपका मस्तिष्क उसको केंद्रित नहीं कर पाएगा। खाली जबरदस्ती आपके शरीर को एक एक्स्ट्रा बर्डन झेलना पड़ेगा। ये चीज़ कभी ना करें। और महत्वपूर्ण चीज़, आज की तिथि में जिस प्रकार से कोरोना काल संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, खास तौर से भारत में जिस प्रकार से केसेज हमारे सम्मुख से आ रहे हैं, चाहे हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार के, दोनों ही स्थिति में दोनों सरकार एक दूसरे पे प्रत्यारोप करें, मगर दोनों ही सरकार इस धरातल पर असफल है। यदि इसको सफल होते तो आज हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं, जहाँ से हम अपनी परीक्षा, अपने ज्ञान को आगे और बढ़ा सकते थे, वो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो जहाँ पर इंटरनेट की यदि मैं बात करूँ, इंटरनेट की लाभ की यदि बात करूँ, तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। कोई शंका है तो उसका समाधान हो सकता है। यूट्यूब में बहुत से ऐसे टीचर्स मौजूद हैं, ऐसे प्रोफेसर मौजूद हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर मौजूद हैं जहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद देता है। और जो नेट है, इंटरनेट का भरपूर तरीके से प्रयोग करें और यूट्यूब में एक अच्छा ज्ञान का माध्यम बन जाता है। देखिए जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ या कोई और सब वीडियो बनाऊँ, उनको देखिए प्रॉपर तरीके से। उसमें कोई ना कोई जो जब टीचर कोई वीडियो बनाता है वो ये सोच के बनाता है कि वो आपके लाभ के लिए हो। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अब मैं बात कर रहा था आपसे इंटरनेट की, तो यूट्यूब तो अच्छा माध्यम है ही है। और एनसीईआरटी के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो उनको सॉल्यूशन के तौर पे उपलब्ध हो, आपको उसको एनसीईआरटी के साइड में जाके किताबें डाउनलोड कीजिए। 10th है से लेकर 12th तक की जो किताबें हैं उसी से ज़्यादा पोर्शन परीक्षाओं में आता है। चाहे आप एसएससी की बात करें, सीडीएस की बात करूं, या फिर यूपीएससी की या यूकेपीएससी या यूपीपीएससी की बात करूं, तो ये जितना भी जो मैटर होता है वो सारा क्या होता है एनसीईआरटी के बुकों से आता है। तो जो 10th से लेकर 12th तक की जो किताब है उसको ई बुक के तौर पर उसे डाउनलोड कर दीजिए, वहाँ पर उसको हल करें और रोज़ाना उन प्रश्न पत्रों को एक एक करने की कोशिश करें और इंटरनेट का अच्छी तरीके से प्रयोग करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अब आते हैं हम टाइम टेबल की बात करते हैं। अब टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ा कभी एक हमारे दिमाग में ख्याल आता है। यही सबसे मेन पॉइंट होता है। कहते हैं ना, जब कोई मकान की नींव हम रखते हैं तो उस मकान में क्या होता है, उसकी जो नींव होती है, उसकी जो फाउंडेशन होती है, उसी की उस मकान की जान होती है, उसकी क्या होता है वो हृदय होता है एक तरह से। यदि हमारा फाउंडेशन कमज़ोर होता है तो मकान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से पढ़ाई के लिए टाइम टेबल एक प्राणदायिनी और या कहीं हम नींव का काम करती है। किसी भी कार्य को शुरू करने की बात कहूँ या उसे बंद करने के लिए क्या होता है, एक समय होता है, एक समय निर्धारित। यदि हम कोई काम लगाते हैं, मान लीजिए आपने अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन या कोई काम करवा रहे हो, तो क्या होता है जो मिस्त्री होता है वो समय एक निश्चित समय पर आता है, या मान लीजिए 9 से 5 बजे का उसका समय रहता है। आप उसी समय के उपरांत वो कार्य करता है, जैसे 5 बजता है वो अपने काम से छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसकी वो समय अवधि पूरी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे करके आप समय को निर्धारित करें। ठीक वैसे ही अपने जो स्टडी करने का जो समय है उसको टाइम टेबल के अनुसार उसको बनाएं, जिससे कि प्रत्येक विषय के लिए आप 30 से 60 मिनट का समय को निर्धारित करें। ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप 30 से 60 मिनट का समय प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए निर्धारित करें, जो आप टाइम टेबल के अनुसार बना रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो बीच में क्या होता है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको जो उबासी आ रही है, जो अनुभव या चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो कम से कम दूर हो सके। देखिए 30 से 60 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए प्रत्येक टॉपिक के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आगे क्या होता है, हमें एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जिसको हम फॉलो करते रहे। वही अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो ये क्या होता है, आपके लॉन्ग लाइफ के लिए एक फ्यूचर क्रिएट करता है, एक अच्छा भविष्य आपके सम्मुख सकता है। मेरे को एक बात स्मरण आ रही है। क्या हुआ, एक बार इंग्लैंड में घोड़ों की रेस हो रही थी। ठीक है, उसमें सभी प्रकार के घोड़े दौड़ रहे थे। तो लास्ट मान लीजिए उसमें 100 घोड़े दौड़ रहे थे, तो घोड़े की रेस में 100 घोड़े दौड़ रहे थे। उसमें से 2 घोड़े ऐसे थे जो फिनिशिंग लाइन पे एक साथ पहुंचे। ठीक है, फिनिशिंग लाइन पे एक साथ पहुंचे। जब लोगों ने खुली आंखों से देखे, जो दर्शक थे, तो दोनों घोड़ों को वहाँ पर दर्शकों द्वारा क्या था, विजयी के तौर पर उसे विजयी घोषित कर दिया। उसमें क्या था, एक में तो रखा था 3 लाख का इनाम, एक में रखा था 3000 का इनाम। ठीक है, जिसको जो पहला जो स्थान जिस घोड़े को प्राप्त होना था उसको मिलना था 3 लाख और दूसरे घोड़े को 3000। ठीक है, आप डिफरेंस देखिए, दोनों घोड़े एक ही समय पर एक लक्ष्य को प्राप्त करें। अब जब फिनिशिंग लाइन को दोनों ने एक साथ क्रॉस करा, जब जितने भी आधुनिक हमारे जो कैमरे हैं, जूमिंग कैमरे हैं, जब फोकस करके हमने उसकी बारीकियां देखी, तो फिनिशिंग लाइन को किस प्रकार से क्रॉस कर, जो दोनों घोड़ों ने क्या हुआ, बाल भर का इंच, जो घोड़े का जो घोड़ा पहले स्थान पे आया था, उसके जो आगे के जो माउथ होता है, माउथ के जो बाल हैं, उसके मुंह के जो बाल होते हैं, उस बाल ने उस लाइन को टच किया था, तो उस घोड़े को पहला इनाम घोषित। कहने का मतलब यह है कि मेहनत इतनी करनी है कि इतने बाल भर से भी इंसान रुक जाता है। आपको इस स्तर तक तैयारी करनी है, आपको बाल भर तक
का फासला नहीं रखना है, आपको क्रॉस करना है तो आपको हिडन वहीं पर ही करना है, वो फिनिशिंग लाइन को हिडन करना है, अपना 100% वहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि टाइम टेबल क्या होता है, ठीक है। ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अब नोट्स की बात करूँ, देखिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नोट्स एक बहुत कारगर चीज़ होती है। नोट्स से बहुत चीज़ें हम सीखने को प्राप्त होते हैं। देखिए नोट्स बनाने की यदि मैं बात करूँ, देखिए नोट्स बनाते समय आप क्या करें, आपको नोट्सों को किस प्रकार से तैयार करना है, किन बुकों से तैयार करना है, पहले वो देखना है। और बैठने से पहले, ठीक है, जब पढ़ाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक नोट्स होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन जब आपको नोट्स होगा तो मुझे आज के दिन में मान लीजिए आपको 5 टॉपिक क्लियर करने हैं। 5 टॉपिक में से आपने देखो 30 से 60 मिनट का जो समय निर्धारित किया, उसमें जो आपने नोट्स बनाए उन नोट्सों को फॉलो करते चलिए और पढ़ना प्रारंभ करें। और पढ़ना और अधिक सरल हो जाता है ऐसे करने से, जब आपको ये पता चले कि आज मुझे क्या करना है, और पढ़ाई करने से पहले और पढ़ाई करने के बाद दोनों तरह की आपको नोट्स आपके पास होने चाहिए। और आपके लिए क्या होता है, अतिरिक्त आवश्यक ये हो जाता है कि ताकि आप अपने ये समझ लें कि उस दिन आपको क्या पढ़ना है, कि और उसके पश्चात आपको क्या पढ़ना है, और जिससे कि आपको क्या होता है, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये आसानी होती है नोट्स बना के पढ़ने में। अब पढ़ाई के लिए कौन सा समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, नहीं आप लोगों के दिमाग में कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा समय ऐसा रहता है कि सर कि पढ़ाई के लिए ये समय बेस्ट हो। तो ये देख लीजिए 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से 7 बजे का समय क्या होता है, हमारे दिमाग का 100% हिस्सा कार्य करता है। देखिए 4 से 6 बजे का जो समय होता है उसमें क्या होता है, हमारा दिमाग 100% उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करता है, कार्यरत रहता है 100%। क्या कहा मैंने आपसे कि प्रातः 4 बजे से 6 बजे का जो समय रहता है, हमारा दिमाग 100% उस चीज़ को कार्यरत रहता है। यह समय हमारे लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। ये समय हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, इस समय हमें पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक हमें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से कर बैठे तो निश्चित तौर पे आप उस चीज़ को पाने में सक्सेसफुल हो जाओगे। देखिए मस्तिष्क की यदि मैं बात करूं तो मस्तिष्क पर ऑक्सीजन का स्तर क्या होना चाहिए। देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का स्तर हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल भी होता है। देखिए ऑक्सीजन का स्तर क्या होना चाहिए उसमें, देखिए जब हम नाश्ता करते हैं उस समय ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है, 60 से 70% हमारा ऑक्सीजन का लेवल होता है, ठीक है, जिसमें हम नाश्ता करते हैं। और दोपहर का जिसमें हम भोजन करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन का स्तर क्या हो जाता है, 20 से 10% के बीच का ये ऑक्सीजन का लेवल हो जाता है। और जब रात्रि क्या भोजन का जो समय होता है उस समय का जो हम बात करें और ऑक्सीजन की मस्तिष्क पर ऑक्सीजन के स्तर की, तो उसमें क्या होता है 30 से 40% हमारा मस्तिष्क पे ऑक्सीजन होती है। क्या होता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी हमारे मस्तिष्क पे वो हमारे लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगी, वो और अच्छा हमें मूवमेंट देगी। और ये क्या होगा, ये चीज़ होने से क्या होता है, हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब पढ़ाई, मैंने आपसे कहा ना कि पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा उत्तम समय कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करें पढ़ाई के लिए, जो एक तो पढ़ाई का समय होता है और जो सर्वोत्तम या कहें उत्तम बेस्ट पढ़ाई के लिए कौन सा होता है, तो अब वो भी बता देता हूँ। एक तो मैंने जो आपको इससे पूर्व जो मैंने अब बताया था कि भैया पढ़ाई का जो समय रहता है वो 4 बजे से 6 बजे तक का रहता है, जिसमें हमारा दिमाग में क्या होती है, 100% हमारा दिमाग उस समय क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। अब पढ़ाई के लिए जो दूसरा मैं बताऊं, एक तो ये है, और दूसरा जो समय रहता है बहुत अच्छा, वो प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक हमारा जो दिमाग रहता है वो 50% कार्य करता है। देखिए 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय रहता है उसमें हमारा दिमाग क्या करता है, 100% वो हमारा दिमाग उस चीज़ को फॉलो करता है। अब यदि मैं बात करूं उसके पश्चात का जो समय रहता है उसमें प्रातः 6 बजे से क्या होता है, 6 बजे से संध्या के 7:30 बजे तक, संध्या की बात कर रहा हूँ, प्रातः 6 बजे से 6 बजे से संध्या के 7:30 बजे तक का जो हमारे दिमाग में जो
याद करने की जो क्षमता होती है वो 50% ही कार्य करता है, उससे ज़्यादा हमारा दिमाग कार्य नहीं करता। मतलब क्या होता है, जो 50% ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें याद होती हैं अच्छी तरीके से। देखिए, तो कोशिश करें आप 4 बजे से 6 बजे का समय पे अध्ययन करें। अब बात करते हैं हम एक जो क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, जागरूकता के अंतर्गत हमें किस प्रकार से जागरूकता होना है। देखिए, अधिक क्या होता है, अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्वप्रथम आपको ये मत सोचना कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा वो होता है कि अधिक पढ़ने से क्या आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे, ये होता है? आप बताइए खुद पे। देखिए, परीक्षा में बेहतर सफलता तब मिलती है जब क्या होता है, जागरूकता के साथ साथ क्या होता है, आपको अध्ययन किया जाए। देखिए, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का अध्ययन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप क्या करो, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को लो और उन प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। और दरअसल टेक्स्ट बुक जो होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक होते हैं, उनमें बहुत सी बातें होती हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है और जानकारी दी जाती है उन टेक्स्ट बुकों से। और परीक्षा में उतना ही वास्तव में नहीं होता है जितना वो टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, क्योंकि जागरूकता क्या होती है, विद्यार्थी के जीवन के लिए तैयारी का एक माध्यम होता है। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है एक माध्यम होता है कि हमें किस माध्यम से पढ़ना चाहिए। एक आपको क्या डेमो दे देता है कि जो पिछले बार की जो पेपर होते हैं, जो टेक्स्ट बुक, ये आपको एक वो देता है, एक माहौल क्रिएट करता है कि इस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न आते हैं। देखिए, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, तो परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऐसी स्थिति में ही आप रह जाते हो और बेवजह आप पे क्या आ जाता है, तनाव आपके अंदर होना शुरू हो जाता है, तनाव पे आप आ जाते हो। इन चीज़ों से आप क्या हो, बचें, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पे अवश्य दें। और जिसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, बेल आइकन में ऑल के बटन में जाकर उसे क्लिक करें, जिससे कि जो मैं आपको जो वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ सके। और इसके पश्चात इस चैनल के माध्यम से कुछ गुरुजी लोग जुड़ेंगे, कुछ जो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं वो भी इस ग्रुप से जुड़ेंगे, जो आपके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने में आपकी सहायता करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय